हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसमें दूसरे चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके थे प्रश्नावली 2.3। आज हमको पढ़ना है इसके आगे का उदाहरण, जो प्रश्नावली 2.4 के लिए उदाहरण है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बहुपदों का गुणनखंड। अगर पिछले वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप ज्वाइन हुई। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं वहां पर, या फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और भेजिए और कहिए कि ये सवाल नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज हमको पढ़ना है बहुपदों का, देखिए हमको क्या पढ़ना है, बहुपदों का गुणनखंड। देखिए बहुपदों का गुणनखंड होता क्या है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई एक बहुपद दे दे, जैसे पी एक्स इक्वल टू 3x² -4x + 2 दे दे, इस तरह से। ये आपका क्या है, बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है। देखिए गुणनखंड क्या होगा, तो यहां पर आपको बोलेगा कि इसका गुणनखंड निकालिए। तो यहां पर देखिए क्या करते हैं ना कि पी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, 3x² + 4x - 2। ये हम एग्जाम्पल लिए हैं खुद से समझाने के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ भी देखिए 2 है। यह क्या होगा, जब बाहर कोई भी अंक रहे, ये 1 आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे तो जो नंबर आएगा वही आएगा। यहाँ देखिए 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 3 2 जा 6 आएगा। और गुणा करने पर क्या, देखिए जोड़ने पर 4 है और गुणा करने पर 6 है। तो ऐसा यहाँ पर कौन सा नंबर हम लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर आप 5 रखेंगे तो बन जाएगा, नहीं तो ये अलग से बताए नहीं है तो उसका हम यूज भी नहीं करेंगे, तो सिंपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए 5 है, तो यहाँ पर क्या रखे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर 6 है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर रखिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 है और ऐड करने पर या फिर घटाने पर 5 है। तो यहाँ देखिए 3x² - 3x + 2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए होगा माइनस, यहाँ पर प्लस ही प्लस रखिए, क्योंकि प्लस रखने पर आसानी से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 हो गया। ठीक, यहां से देखिए ये क्या है, अंदर क्या कर माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर को अंदर से +2, बाहर x होगा, 3x² - 3x, अंदर जाएगा माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x + 2। यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 में देखिए और यहाँ 2 में देखिए कामा क्या ले सकते हैं। यहां से अगर देखते हैं तो 3x कामा ले लेंगे तो बचेगा x - 1। यहाँ से देखिए -2x कामा लेंगे तो यहाँ से बचेगा, सॉरी 2 बाहर लेंगे, x नहीं, क्योंकि अंदर तो बचाना है। x माइनस बाहर लिए तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 x - 1, दो यहाँ पे दो गुणनखंड निकल आए, यानी इसका हम गुणनखंड कर लिए। अब देखिए आगे क्या, आगे कैसा सवाल बोलेगा। जैसे आपको इसी को हम
लिख लेते हैं नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि गुणनखंड है भी या नहीं बिना लगाए? तो देखिए, इक्वल में जीरो है, यानी कि देखिए ये टाइम्स यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 3x-2। देखिए 3x-2 2/3 माइनस 5 2/3 प्लस 2। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम क्या रखे हैं, इसको रखे हैं इसकी जगह। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 10/3 प्लस 2। यहाँ से क्या है, 3 से 3 क्या 9 कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा, यहाँ से 10/3, यहाँ से प्लस 2। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर 4/3 प्लस 4 ऐड करते हैं, 2 है ना, 2 है, इसको ऐड करें तो 3 3 2 6 हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 1 3 3 2 6, यहाँ से देखिए हो जाएगा 4, क्योंकि 3 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ से 10/3 आया, यहाँ से 10/3 आया और माइनस का 10/3, क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। यानी कि 2/3 रखने पर आपका ये 0 आ जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि क्या, ये जो है ये बहुपद है, इस बहुपद का यह गुणनखंड होगा। दूसरा का भी उसी तरह से जांच करेंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा आप खुद रखिए, उसमें क्या रखेंगे, देखिए x-1 इक्वल टू 0। आए हैं इस बहुपद के गुणनखंड होंगे वास्तव में। ठीक है, तो इस दो तरह से सवालें आएंगी, हम एक ही उदाहरण में दोनों तरह बता दिए। अब आगे बढ़ेंगे इसके हम उदाहरण की तरफ। आयो, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, या फिर उतारना हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब इसको इरेज कर लेते हैं। आगे चलिए उदाहरण हम उदाहरण देखेंगे आपका यहाँ से 11। इस पूरे अध्याय का यानी कि पाठ का जो दो पढ़ रहे हैं उसका 11 उदाहरण है, और ये जो प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.4 उसका पहला उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। उदाहरण 11, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि जांच कीजिए। देखिए यहाँ पहले ही बोल दिया जांच कीजिए, जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों x³ - 3x² प्लस 5x+6 और 2x
प्लस 4 एक गुणन खंड है या नहीं। यहां पर देखिए शुरू में ही बोल दिया कि जांच करने के लिए, जो हमें पीछे हम उदाहरण लिए थे। देखिए यहां पर क्या बोल दिया कि जांच कीजिए कि x माइनस टू बहुपद एक्स स्क्वायर। देखिए बहुपद यहाँ दिया क्या है आपका, बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x+6, और इसका गुणनखंड एक क्या दे दिया है, x+2। एक यह बहुपद है और एक और बहुपद है यहाँ पर px, इसको भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 2x+4। देखिए इसका बहुपद दे दिया है और इसका भी मान लीजिए, मतलब बोल दिया कि यही इसका गुणनखंड है, बहुपद नहीं गुणनखंड है। इसका भी एक गुणनखंड यह है और इसका भी एक गुणनखंड ये आया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना x+2 इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये उधर भेजो -2 आएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x के जगह पे -2 रखेंगे, इसमें रख लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ देख लीजिए, x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखिए पहले तो आना क्या चाहिए, इसका मान रखने पर 0 आना चाहिए, तो रखते हैं -2 इक्वल टू -2³ प्लस 3 -2² प्लस 5 -2 प्लस 6, इस तरह से रख लिए। अब देखिए यहां से कर लेंगे आपका -2 का मल्टीप्लाई, अगर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस ही आता है, अगर 2 टाइम्स करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है, प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता होगा कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 8, प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है, और अभी हम बोले हैं कि अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ से 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा -2 मल्टीप्लाई -2 किए हैं तो 4 आया है आपका, और 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो क्या जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, और माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, प्लस 6 आ जाएगा। देखिए प्लस और प्लस को प्लस के साथ करते हैं और माइनस को माइनस के साथ। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, और दोनों क्या है, 8 और 10 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, प्लस 8 12 है और 6 है, यहाँ पर प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे आपका क्या जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आया, आप देख सकते हैं कि P क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह एक गुणनखंड है, बोलेंगे कि अतः यह एक गुणनखंड है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः इसको करने के बाद ना यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः x+2 बहुपद px का गुणन खंड है। px यानी कि यह, px की जगह पे आप यह रख लीजिए, हम px रख लिए हैं, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, अब हम इस वाले को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर p हमको x की जगह पे क्या रखना है, -2, तो यहाँ क्या रखेंगे -2, ठीक है, -2 ही रखना है ना, तो -2 रख लिए। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू 2 -2 प्लस 4, तो 2 2 जा 4 माइनस प्लस, यहाँ पर आपका क्या गया, इसको रखने पर भी क्या गया, 0 आ गया। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे, इसी को रखेंगे, आप इसी को रख लेंगे, और px के जगह पे क्या रखेंगे, इस वाले को रख लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः x
प्लस 2 बहुपद 2x प्लस 4 का गुणन खंड है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल था। अगर आपको क्लास 8 में अगर गुणनखंड पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। आगे चलिए देखते हैं उदाहरण इसका 12। बोला है कि यदि x माइनस 1 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले देखिए क्या हम बताए थे, तो गुणन है कि नहीं। बहुपद क्या है 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, यानी कि जो x माइनस 1 है बराबर में अगर 0 रखते हैं तो इसको 1, यानी कि x की जगह पे हमको 1 रखने पर जो px का जो मान है 0, यानी कि p1 का जो मान है 0 आना चाहिए। p1 का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि 1 क्या है, गुणनखंड है या नहीं, यही करते हैं ना। और के का हमको मान निकालना है तो रखते हैं। देखिए यहां से p1 आपको 0 रख लिए ना, तो यहाँ से 4 1 पे क्यूब प्लस 3 1 पे स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के। ठीक है, यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 4 ही आएगा, यहाँ 3 माइनस 4 प्लस के, ये प्लस है ये माइनस है, 0 हो जाएगा। 3 प्लस के, देखिए P1 इक्वल टू इतना है, P1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 इक्वल टू 3 प्लस के, यहाँ इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी k इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। k इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह से k का मान निकल गया। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। चलते हैं उदाहरण 13 की तरफ। उदाहरण बोला है कि मध्य पद को विभाजित करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में px बहुपद क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, यही है। तो हमको क्या रखना है px इक्वल टू 0, यानी कि 6x इक्वल टू प्लस 17 प्लस 5, इसका गुणनखंड करना है हमको। इसका गुणनखंड करना है तो देखिए 6 और अभी हम उधर किए थे तो किस तरह से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हम करेंगे, क्योंकि बाहर 6 है तो उधर भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कोई नंबर आता तो इधर वाले में मल्टीप्लाई होता है, कितना आ जाएगा 6 5 जा 13। यहाँ से हम 13 आया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपका कि मल्टीप्लाई करने पर तो 13 आए, बीच में ऐसा सेपरेट करें कि कोई भी मल्टीप्लाई करने पर 13 आए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आए 17 आए, यानी कि 17 आए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ अगर वैसे तो एलसीएम कर लीजिए 2 से 15। देखिए यहाँ पर 15 प्लस 2 तो 17 होता है ना, यानी 15 और 2 17 होता है, और 15 दूनी 30, तो आ जाएगा इस तरह से 6x स्क्वायर प्लस 15x 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से दो में से देखिए क्या क्या मान ले सकते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ पर 15 है। अगर यहाँ से 3 का मान लेंगे तो यहाँ 3x का मान लेते हैं तो क्या बचता है 2x प्लस 5 बचेगा। यहाँ से 2 का मान लेंगे, 2 का मान नहीं लेंगे, यहाँ से 1 लेते हैं बाहर, 2x प्लस 5, ये दोनों में सेम आना चाहिए तो सेम आ गया। यहाँ से देखिए क्या हो गया, आपका गुणनखंड 2 निकला।
यहाँ से 3x+1 और 2x+5, ये आपका दो तो गुणनखंड निकल गया। ठीक है, अगर इसकी जांच करने को बोलता तो भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर बस बोला था कि मध्य पद को विभाजित करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x+5 का गुणनखंड कीजिए। हम गुणनखंड कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण 14 की तरफ। बोला है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² + 2y -2y + 6 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, इस तरह से बोला है। तो यहाँ पर लिखिए px = py है तो y रखेंगे, y² - 2y + 6। तो हमको py = क्या है 0, यानी कि y² - 2y + 6 = 0। इस तरह से है। ठीक है, यहां पर देखिए तो y² होगा, यहां से हम 6 का ऐसा सेपरेट करते हैं, मतलब 2 को ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 है, और लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। यहां देखिए 5 है, यहां पर 5 है। देखिए यहां 5 रखेंगे क्योंकि हम 2 रखे थे, हो नहीं रहा था। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर 5 है। देखिए जोड़ने या घटाने पर क्या है 5 आए, और गुणा करने पर 6 आए, तो 2 3 जा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 + 2 x, यहाँ पर माइनस होगा, +6 = 0, y² - 3x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 6 = 0। यहाँ से y, सॉरी आपका यहाँ y है, यहाँ भी y होगा। यहाँ से y कामा लेंगे बाहर, तो y -3 बचेगा, -2y माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिए हैं, इसमें से 3 बाहर 2 बाहर जाएगा तो 3 बचेगा, = 0। तो यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा, y -2, और यहाँ से y और यहाँ से -2 लेंगे और y -3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2 ठो निकल जाएगा। यानी कि देखिए पी वाई इक्वल टू क्या आया आपका गुणनखंड करने पर y-2 और y-3, इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, इसका गुणनखंडन हो गया। उदाहरण 14। आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं इसके लास्ट उदाहरण की तरफ। बोला है कि x³ -23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। देखिए इसका गुणनखंड है क्यूब है। अभी तक हम इतने का ही कर रहे थे गुणनखंड। ठीक है, अभी एक और यहाँ पर बढ़ गया, ये बढ़ गया ना। इसको करने के लिए सिंपल एक तरीका क्या है कि जो आपका पी x = x³ -23x + 142x 120, इस तरह से है आपका। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे इसको। यहां पर क्या कीजिए कि एक बार x = 1 रखिए, या फिर x = -1 रखिए, या फिर 2 भी रख सकते हैं। अगर इसको रखने पर ये 0 आ जा रहा है तो क्या कीजिए कि ये इसको इधर लीजिए, क्या जाएगा x -1 = 0, यानी कि आप x -1 से भाग दीजिए। इसमें हम कर लेते हैं। x = 1 रखने पर देखिए यहाँ पर p1, तो 1 पे स्क्वायर 23 × 1 142 सॉरी यहाँ देखिए स्क्वायर रहेगा ना, इस पर स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका 1 आ जाएगा, और ये इतना देखिए a1 23
142 माइनस 120। देखिए ए माइनस है, ए माइनस है और ए प्लस है, तो इसको प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 143 आ जाएगा। इसको उधर जोड़ लो तो माइनस का 143 आएगा। ये क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पर इसको रखने पर जीरो आया, यानी कि 1 माइनस यक्स माइनस 1 से भाग देंगे तो भाग देते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। आप अगर देखिए, अगर यक्स माइनस 1 रखने पर यहाँ जीरो आता, ठीक है, यक्स माइनस जीरो पे यक्स माइनस 1 रखने पर यहाँ 1 रखने पर जीरो आता, तो हम किससे भाग देते, 1 प्लस यक्स प्लस 1 से डिवाइड देते। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, किससे डिवाइड देते, यक्स प्लस 1 से। लेकिन यहाँ पर यक्स प्लस 1 से यक्स इक्वल टू 1 से, यानी 1 रखने पर जीरो आया, तो यहाँ पर इसको इधर पे जीत दिए, तो यहाँ क्या है, 1 माइनस यक्स। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रख करते हैं डिवाइड, आपको यक्स माइनस 1 डिवाइड कर लो। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हम क्या रखे हैं, आपका यक्स माइनस 1 इक्वल टू यक्स बराबर 1, यानी यक्स इक्वल टू हम रखे हैं, सपोज कर सकते, मतलब सोच सकते हैं, मतलब कि क्या रखेंगे, जीरो आए आपके दिमाग में। पहले तो 1 रखिए, फिर -1, फिर उससे भी नहीं करता तो 2 रखिए, फिर -2 रखिए, इस तरह से। तो उस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से हम इसको रखे हैं तो यक्स क्यूब माइनस 23 यक्स स्क्वायर प्लस 142 यक्स माइनस 120। तो क्या हो, यक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर से तो यक्स क्यूब माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ये माइनस इससे कटेगा, यहाँ से माइनस का बचेगा 22 यक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर अब क्या है, माइनस है, यहाँ पर कितने टाइम -23 यक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 20 सॉरी 22 है ना, 22 यक्स, तो 22 यक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, इसका माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 22 यक्स। यहाँ पर देखिए प्लस है तो ऊपर 142 यक्स, यहाँ से देखिए माइनस प्लस इससे कटेगा, यहाँ से देखिए घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 यक्स माइनस 120। यहाँ पर देखिए प्लस क्या है तो प्लस 120 ले जाएंगे, तो यहाँ से बच जाएगा, देखिए 120 का मल्टीप्लाई यक्स में करते हैं तो क्या जाएगा, 120 यक्स माइनस आपका क्या जाता है 120, माइनस में करेंगे, ये इसका माइनस माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इससे कट जाएगा, यानी इसका आंसर 0 आया। यानी कि अगर इससे डिवाइड दिए तो क्या आया, इस तरह से आया। अब जो ना ये आया है आपका, यह जो यहाँ पर क्या आया, पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए क्यू आया है ना, मान लीजिए क्यू क्या आया आपका, यक्स स्क्वायर माइनस 22 यक्स प्लस 120, यही आपका आया है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। आपको इसका गुणनखंड हम देखिए 122 का करेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेते हैं, 1202 से 6 2 30, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 15 आएगा। अब यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 8 और 15 कितना होता है, 8 और 15 ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 15, 1 सेकेंड, 8 और 5 अगर ध्यान देंगे तो कितना होता है, 8 और 5 13 का 3 होता है, 1 करी यहाँ 2, 23 आ जा रहा है ना, जोड़ने को तो 23 आ जा रहा है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 20 आना चाहिए। यहाँ से देखिए, अब क्या कर, एक बार और ले जाओ इसको, 3 5 जा, ठीक है, इस तरह से हुआ। क्या करते हैं कि 3 6 जा
3 टू जा 6, 6 टू जा 12। यहाँ देखिए 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12 और 5 टू जा 10। 10 प्लस 12 कितना जाएगा 22। तो यहाँ पर सेपरेट कैसे होगा, बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 एक्स प्लस 120, इस तरह से हुआ, सेपरेट हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा और इसको इसको ऐड करेंगे तो 22 आएगा। यही हुआ है ना कि जोड़ने यहाँ पे घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए और गुणा करने पर इस साइड का नंबर आना चाहिए। ठीक, इसको हम इरेज कर लेते हैं, आपको ये समझाने के लिए था। ठीक है, यहां से कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इधर माइनस जाएगा अंदर 10x प्लस 120। एक ये और देख लीजिए यहाँ पर, तो यक्स यहाँ से कामा लेंगे, यक्स माइनस 12 बचेगा और यहाँ से देखिए माइनस बाहर लेंगे 10, तो यक्स माइनस 20 यहाँ भी बचेगा। तो इसका क्या जाएगा गुणनखंड, यक्स माइनस 10 और यक्स प्लस 12। ठीक है, इस तरह से आएगा, क्या आएगा, यक्स माइनस 10 और यक्स माइनस 12 आएगा, इस तरह से आएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी 3 टू आएगा, 2 यहाँ पर आ गया और एक जो यहाँ पर डिवाइड किए हैं ना, ये और एक यह होगा। तो गुणनखंड इसका आंसर क्या लिख देंगे इसका, यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 10 और यक्स माइनस 12, यही आपका गुणनखंड निकल कर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही था। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप ज्वाइन होकर मैसेज कीजिए। तो आज के लिए ही इतना ही था, धन्यवाद।